कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी का ये लेक्चर नंबर 4 है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे सेक्शन 2 क्लोज 14 डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, तो सिविल कोर्ट के जो डिसीज़न होते हैं या तो वो डिसीज़न को हम डिक्री बोलते हैं या वो डिसीज़न को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो सिविल कोर्ट का कोई भी जो डिसीज़न आता है उसको हम या तो डिक्री बोलते हैं या हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो उस डिसीज़न को हम डिक्री बोलेंगे, अदरवाइज़ उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। डिक्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्शन 2 क्लोज 2 में, और अब ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लोज 14। तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई सिविल कोर्ट का वो डिसीज़न जो डिक्री नहीं होता उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। सिंपल, सेक्शन 2 क्लोज 14। नाउ डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, तो अब डिफरेंस देखो। डिक्री हमेशा सूट में पास कर सकते हैं, यानी सिविल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है अगर वो सूट है तो उसमें डिक्री पास हो सकती है, अगर वो प्रोसीडिंग सूट नहीं है तो डिक्री उसमें पास नहीं हो सकती। अब सूट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा कि सिविल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है वो सूट है या नहीं है, तो भाई अगर किसी ने प्लेंट फाइल करी होगी और प्लेंट फाइल करने के बाद अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो वो सूट होता है। तो हमेशा सूट जब स्टार्ट होता है तो प्लेंट फाइल करी जाती है, प्लेंट फाइल करने के बाद ही सूट कमेंस होता है। तो अगर सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग सूट है तो उसमें डिक्री पास होती है, अगर वो सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग सूट नहीं है तो उसमें डिक्री पास नहीं होती। ऑर्डर किसी भी प्रोसीडिंग में पास होते हैं, चाहे वो सूट हो या कोई सिविल कोर्ट की और कोई प्रोसीडिंग हो। ऑर्डर किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे सूट हो चाहे अदर प्रोसीडिंग हो, सब में पास हो सकते हैं। सेकंड डिफरेंस है कि डिक्री प्रिलिमिनरी नेचर की भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। लेकिन ऑर्डर जो होते हैं वो कभी भी प्रिलिमिनरी नहीं होते, ऑर्डर कभी भी प्रिलिमिनरी नहीं होते, ऑर्डर प्रिलिमिनरी नेचर के नहीं होते। तो डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर जो होते हैं वो प्रिलिमिनरी नहीं होते कभी। नेक्स्ट है, यूजुअली नॉर्मली क्या होता है कि सूट में एक ही डिक्री पास होती है, लेकिन ऑर्डर चाहे सूट हो चाहे दूसरी सिविल प्रोसीडिंग हो, ऑर्डर बहुत सारे पास हो सकते हैं। तो नॉर्मली डिक्री एक ही पास होती है सूट में, लेकिन ऑर्डर एक से ज़्यादा पास होते हैं सूट में। तो ये एक जनरल बात है, वैसे ऐसा नहीं है कि एक ही डिग्री पास होएगी सूट में, एक से ज़्यादा डिग्री भी पास हो सकती हैं, बट नॉर्मली 99% केसेस में नॉर्मली एक ही डिग्री पास होती है सूट में, लेकिन ऑर्डर बहुत सारे पास हो सकते हैं, सूट हो या कोई और सिविल प्रोसीडिंग हो। नेक्स्ट है, जब कोर्ट डिक्री पास करता है तो उस डिक्री के अगेंस्ट फर्स्ट अपील हमेशा फाइल हो सकती है, लगभग हमेशा फर्स्ट अपील हर डिक्री के जो भी डिक्री आएगी उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील फाइल हो सकती है हमेशा। लेकिन अगर सीपीसी या कोई और कानून में लिखा है पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में कि भाई इस सिचुएशन में अपील फाइल नहीं होएगी तो फिर अलग बात है, अदरवाइज़ हर डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। अपील का मतलब होता है कि लोअर कोर्ट ने जो डिक्री पास की है, डिसीजन दिया है, उसके अगेंस्ट आप उससे बड़े वाले कोर्ट में जाके अपील फाइल कर रहे हो। तो एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सीपीसी और एनी अदर लॉ। अगर सीपीसी या कोई दूसरा कानून मना करता है तो ठीक है, नहीं करता तो हर डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। ये सेक्शन 96 में लिखा है। तो 96 बात करता है फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील की बात करता है सेक्शन 96। अपील किससे, अपील फ्रॉम डिक्री। तो फर्स्ट अपील हमेशा इनवेरिएबली
लाइज फ्रॉम ए डिक्री अनलेस इट इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो अगर कहीं पे सीपीसी या दूसरे कानून में लिखा है भाई इस सिचुएशन में डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं तो हमेशा डिक्री के अगेंस्ट फर्स्ट अपील होगी। 96 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर दोनों पार्टी की कंसेंट से कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। सेक्शन 100 बात करता है सेकंड अपील की। सेकंड अपील जो डिक्री है, डिक्री के अगेंस्ट फर्स्ट अपील तो हो सकती है, और सेकंड अपील अगर आपका केस सेक्शन 100 में फॉल कर रहा है तो सेकंड अपील भी हो सकती है हाई कोर्ट में। अब क्या होता है कि भाई अगर केस जो डिक्री आई है उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील हो गई और उस फर्स्ट अपील में भी कोर्ट ने क्या कर दिया, एक फर्दर डिक्री पास कर दी, तो फर्स्ट अपील में जो डिक्री पास हुई है उसके अगेंस्ट सेकंड अपील हो सकती है हाई कोर्ट में अगर सेक्शन 100 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो। अब ऑर्डर की बात कर लो, यानी हमने देख लिया डिक्री के अगेंस्ट फर्स्ट अपील तो हो ही सकती है, सेकंड अपील भी हो सकती है अगर सेक्शन 100 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो। और सेकंड अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में। ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक अपीलेबल और एक नॉन अपीलेबल। नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स में तो अपील हो ही नहीं सकती। अब अपीलेबल जो ऑर्डर होते हैं वो कौन से ऑर्डर होते हैं? तो जो सेक्शन 104 में एंड ऑर्डर 43 रूल 1 में दे रखे हैं, सिर्फ इन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है, इनके अलावा बाकी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। तो जो ऑर्डर्स स्पेसिफाइड हैं सीपीसी के अंदर, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है। अब ये जो अपीलेबल ऑर्डर हो गए, अपीलेबल ऑर्डर कौन से हो गए? जो सीपीसी के सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1 में मेंशन है, ये अपीलेबल ऑर्डर्स है। बाकी कोई ऑर्डर्स हैं वो नॉन अपीलेबल हैं, उनके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। अभी जो अपीलेबल ऑर्डर हैं इनके अगेंस्ट सेकंड अपील लाई नहीं करती। तो अपीलेबल ऑर्डर्स के अगेंस्ट फर्स्ट अपील तो हो सकती है लेकिन सेकंड अपील नहीं हो सकती। लेकिन डिक्री के केस में क्या था कि सेकंड अपील भी हो सकती है हाई कोर्ट में अगर सेक्शन 100 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ये था हमारा ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस।